नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात लखनऊ से आ रही बड़ी खबर की। दरअसल कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। अब हर हफ्ते 5 दिन उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है चुनाव की तैयारियों को लेकर। यही वजह है कि प्रियंका गांधी अब हफ्ते में 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक यूपी में रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी में 4 क्षेत्रों से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। अक्टूबर में वाराणसी और नवंबर में लखनऊ से तैयारी है। प्रियंका का 5 दिवसीय यूपी दौरा कल खत्म हो रहा है। आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। और एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अवनीश जी, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर कांग्रेस तैयारियों में पिछड़ क्यों रही है? क्या यही वजह है कांग्रेस तैयारियों में आगे दिख रही है? क्या रणनीति होगी और कितनी मजबूती से जा सकेगी चुनाव में इसके बाद? देखिए, बात सही है कि बहुत सारे आरोप लग रहे थे अनामिका कांग्रेस को लेकर के कि उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है। खासतौर पर अमेठी की हार के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश में फोकस नहीं है कांग्रेस पार्टी का। और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाया गया, पर बार बार उनके दौरे रद्द होते रहे, बार बार उनके कार्यक्रम रद्द होते रहे। इससे कार्यकर्ताओं में निराशा थी। शायद यही वजह है कि अभी ऐसा किया गया है कि सप्ताह में 5 दिन लखनऊ में रहेंगी प्रियंका गांधी। और इस बीच जो चारों प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करनी थी कांग्रेस पार्टी को, अलग अलग प्रदेश के क्षेत्रों से शुरू की जाएगी। अक्टूबर में वाराणसी में और नवंबर में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रियंका गांधी चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। जी, धन्यवाद अवनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आनंद गिरी को हरिद्वार से प्रयागराज वापस लाई है सीबीआई। हरिद्वार से प्रयागराज वापस लेके आई है सीबीआई आनंद गिरी को। कल जांच के लिए आनंद गिरी को हरिद्वार ले जाया गया था। हरिद्वार के आश्रम समेत कई जगहों पर जांच पड़ताल की थी प्रयागराज पुलिस। लाइन में फिर से पूछताछ हो रही है। 4 अक्टूबर तक आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी की रिमांड मिली है और लगातार इन सभी लोगों से एक के बाद एक पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया था, फिर उनको 14 दिन की रिमांड पे पुलिस की भेजा गया था और फिर जब ये पूरा मामला सीबीआई को हैंडओवर हुआ तो सीबीआई को 7 दिनों की रिमांड मिली थी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की। इस बीच पुलिस कि रिमांड के दौरान बहुत कुछ तस्वीरें साफ नहीं हो पाई थीं। फिर सीबीआई ने रिमांड पर लिया और अब हरिद्वार लेकर गई आनंद गिरी को। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वापस प्रयागराज लेकर पहुंची है पुलिस और वही पहली तस्वीर जब हरिद्वार जांच पड़ताल के लिए ले जाया गया था आनंद गिरी को, उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लगातार सीबीआई की टीम इस पूरे मामले को लेकर ना ही कोई कोताही बरतना चाहती है और तेजी भी लगातार दिखा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से सिफारिश की गई, जल्दी से मंजूरी मिली, टीम भी 2 दिन के भीतर सीबीआई की वहां पहुंच गई और अब लगातार जांच जारी है। सभी से पूछताछ हो रही है। पुलिस रिमांड से सीबीआई रिमांड पर भी दे दिया गया है आनंद गिरी को। ऐसे में एक के बाद एक पूछताछ और कई अहम खुलासे हो रहे हैं। तो आनंद गिरी को आज प्रयागराज वापस लेकर आया गया है। लगातार आनंद गिरी से पूछताछ भी हो रही है। इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जल्द से जल्द सच सामने लाना चाहती है। इसके लिए सीबीआई ने दिन रात एक कर दिया है और प्रयागराज से हरिद्वार तक का रास्ता तय कर लिया है। सीबीआई के पास वक्त बेहद कम है। महज 7 दिनों में सीबीआई आरोपियों से हर उन सवालों का जवाब चाहती है जिसे सीबीआई महंत की मौत पर से पर्दा उठा सके। इसी सिलसिले में सीबीआई मुख्य आरोपी आनंद गिरी से एक एक पॉइंट पर पूछताछ कर रही है। हर उस जगह पर ले जा रही है जहां से आनंद गिरी का ताल्लुक रहा है। बीती रात सीबीआई आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार स्थित श्यामपुर आश्रम पहुंची और करीब 7 घंटे तक आनंद गिरी से पूछताछ की। सीबीआई को क्या क्या मिला? हरिद्वार श्यामपुर आश्रम, सीसीटीवी डीवीआर,
लैपटॉप, सीसीटीवी, आनंद गिरी का आईफोन, आश्रम में काम करने वाले 4 सेवादारों के मोबाइल जब्त। खबरों की माने तो सीबीआई हरिद्वार में कई और लोगों से पूछताछ कर सकती है जो आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी दोनों को बेहद पास से जानते थे। फिलहाल सीबीआई आनंद गिरी को वापस प्रयागराज लेकर आ गई है और कई दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि अब तक सीबीआई के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा है जिससे सीबीआई मौत की मिस्ट्री सुलझाने के करीब पहुंच सके। सीबीआई की टीम 24 घंटे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है, लेकिन सीबीआई को तलाश उस सीडी की है जिसका जिक्र महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में किया था। सीबीआई ने 27 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी, आद्या और संदीप को 7 दिन के रिमांड पर लिया है। तीनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। अब सीबीआई के पास कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सीबीआई किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है, क्योंकि ये केस लाखों लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बड़ी खबर बता दें, इस बीच कानपुर से मनीष गुप्ता के परिवार वालों से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने केस कानपुर ट्रांसफर करने के भी आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवार की मांग पर सीबीआई जांच का भरोसा दिया गया। मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी। कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नियुक्ति मिलेगी। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी योगी सरकार की ओर से दिया जाएगा। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत पर समाजवादी पार्टी ने जमकर सियासत की है। मृतक के घर के बाहर हंगामा तक किया गया, जिससे मृतक कारोबारी की पत्नी बेहद नाराज हुई और सपा के नेताओं के हाथ जोड़कर राजनीति न करने की अपील की। वहीं सांत्वना देने के लिए पहले अखिलेश मृतक के घर पहुंचे, फिर सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हर संभव मदद का भरोसा जताते हुए साफ किया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग अब गलत कर रहे हैं, पुलिस वाले अब सही है। आपने मेरा कल से साथ दिया, परसों से साथ दिया, गोरखपुर में साथ दिया, सब अच्छा किया। आज आप गलत कर रहे हैं, अब गलत कर रहे हो आप। पार्टी ये सभा आप गलत कर रहे हैं। पति की मौत पर सियासत होती देख एक पत्नी को आखिरकार नेताओं के सामने हाथ जोड़ना ही पड़ गया। दरअसल कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में संदिग्ध मौत हो गई और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को ठहराया जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। जिन पुलिस वालों पर आरोप है उनको सस्पेंड करने के साथ ही केस भी दर्ज कर लिया गया है। 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जब परिवारजन वहां पहुंचे तो मृतक की वाइफ के द्वारा एक तहरीर दी गई, कंप्लेन दी गई। उसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा शासन स्तर से कुछ आर्थिक अनुदान की भी घोषणा की गई। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां मौत पर सियासत कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी एक विधवा के आंसू पर सियासत कर रही है, तो योगी सरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना है। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता से उसको लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं और उनको आईपीसी के तहत जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी वो हम दिलाएंगे। मुकदमे की खुद हम लोग पैरवी करेंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और चाहे पुलिस हो या दूसरे लोग हों जो बड़े पदों पर बैठे हैं, किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन मौत पर सियासत बंद होने का नाम नहीं ले रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में मनीष गुप्ता के घर पहुंचे और मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी के साथ परिवार से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पुलिस का व्यवहार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला होगा। भले ही कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत पर सियासत हो रही है,
लेकिन योगी सरकार सख्त दिख रही है। कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कड़े लहजे में कहा है कि मनीष गुप्ता के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास करेंगे। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। मुझे पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरखास्त भी मंजूर करी है और सीबीआई जांच के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र के लिए कहा है कि आप आवेदन करिए, मैं देखता हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, ऐसे में विपक्षी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी भी क्या सियासत जो पीड़ित परिवार को ही परेशान कर दे। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 1 इंडिया। और सीएम योगी ने उन्नाव वासियों को आज 46 परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। उन्नाव की धरती देश की आजादी के महान क्रांतिकारी महानायक चंद्रशेखर आजाद की धरती है। चंद्रशेखर आजाद ने इसी धरती पर जन्म लेकर के देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। भाइयों बहनों, इसी धरती से 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में राजा राव राम बख्श सिंह जी ने भी आजादी का बिगुल फूंकने का कार्य किया था। कि इतना विराट सम्मेलन उनके शिष्य अनिल सिंह के संयोजकत्व में और उनकी पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय दृष्टि और दर्शन, इतना भव्य विमोचन का कार्यक्रम भी आज संपन्न हुआ है। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस नए भारत की परिकल्पना को साकार किया है, उत्तर प्रदेश भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश भी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है और पूर्वा की धरती आप इसका साक्षात दर्शन कर। लखनऊ से खबर है, जहां निगम की बैठक में कई वार्डों के नाम बदले गए हैं। फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड का नाम महर्षि नगर वार्ड किया गया है। फैजुल्लागंज 3 का नाम डॉक्टर केशव नगर रखा गया है। फैजुल्लागंज 4 का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जबकि जानकीपुरम वार्ड नंबर 1 का नाम भाऊराव देवरस नगर किया गया है। हैदरगंज वार्ड 2 का नाम अब बुद्धेश्वर होगा। अयोध्या दास वार्ड नंबर 2 का नाम राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर, जबकि राजधानी की कई सड़कों का नाम भी बदला जा सकता है।